मैं इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते पूरा देही अभिमानी बनने की, बुद्धि योग की रेस करने की, पूरा नष्ट मोहा बनने की, सितम सहन करते भी पावन जरूर बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। 5000 वर्ष का ये सृष्टि रूपी ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये समझ जानी जाननहार परमपिता परमात्मा से हमें मिलती है। अनेक बार ड्रामा रिपीट हुआ है और हम आत्माओं ने अनेक बार पाठ बजाया है। इसलिए कोई भी बात हो तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल अटोल रहो, कभी भी किसी भी तरह की हलचल में नहीं आओ। सत्य परमात्मा समझा रहे हैं कि जब भी कोई नई बात होती है तो आश्चर्य होता है या प्रश्न उठता है, परंतु जब कई बार पाठ बजा चुके हैं तो प्रश्न की जगह सहज ही फुल स्टॉप लग जाता है। ऐसे ही जितना हर दृश्य को त्रिकालदर्शी हो देखते बिंदी लगाते जाएंगे, प्रश्नों से पार प्रसन्नचित रहेंगे तो हाय हाय के दृश्यों में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे, क्योंकि समझ मिली है कि सभी दृश्यों में कल्याण समाया हुआ है। हिसाब चुक कर सभी आत्माएं पावन बन जाएंगी, दुख धाम से मुक्त होकर वापस घर जाएंगी। दुख धाम समाप्त हो सुख धाम आएगा। कल पहले भी हम विजयी बने थे, अब भी बनना ही है, रिपीट ही तो करना है। कल पहले जो हुआ था वही अब भी हो रहा है। त्रिकालदर्शी की स्टेज पर रहेंगे तो कल पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश अनुभव होगी। दिल शिकस्त की जगह दिल खुश रहेंगे। कल्याणकारी बाप के साथ और श्रीमत रूपी हाथ है। कल्याणकारी बाप का साथ और श्रीमत रूपी हाथ है। ड्रामा कल्याणकारी है। जो हो रहा है नथिंग न्यू की स्मृति द्वारा किसी भी तरह के प्रश्नों को फुल स्टॉप लगाकर अचल अटोल रहने का वरदान प्रैक्टिकल में फलीभूत करना है। सुखदाता बाप निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर अपना बनाते हैं और जो हम आत्माओं को चाहिए वो अविनाशी खजानों के भंडारे हमारे लिए खोल देते हैं। जितना जो चाहे उनसे कनेक्ट होकर प्राप्त कर सकते हैं। सुखदाता बाप सत्य से परिचित कराकर हम आत्माओं को सुख देकर सुखी रहना सिखाकर आप समान सुख स्वरूप बनाते हैं। सदा उनकी छत्र छाया में रहें, अर्थात उनकी बनाई मर्यादाओं में रहकर सोचे बोले कर्म करें तो हर हाल में सुख की अनुभूति करेंगे। समझ देते हैं परमात्मा की दुनिया दुख धाम है, सब इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए दुख भरा व्यवहार ही करेंगे। लेकिन हम आत्माओं को सुख देने वाले सुखदाता परमात्मा समझ देते हैं कि आप मेरे बच्चे सुख का स्वरूप बनकर रहो। कोई कुछ भी दे इस समय परवश होकर आपसे सभी को सुखी मिले। जो सुख स्वरूप होता है वो सभी को सुख देता है, इसलिए उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती है। सुख देने वालों को सुख की ही अनुभूति होती है। दुख कोई कितना भी दे उन तक पहुंचता नहीं है। ऐसे सुखदाता बाप का सुख स्वरूप बच्चा बनने का सबूत देना है। माया के राज्य में परमात्मा का बनकर उनकी शिक्षाओं पर चलकर मायाजीत बनने की प्रतिज्ञा की है। आधा कल्प माया की मत पर चलकर माया की ग्राहकी की है, इसलिए माया का पूरा पहरा है हम आत्माओं पर। नाक से, आँख से, कान से, मुख से हर तरह से पकड़ परमात्मा से बेमुख कर अपना बनाने की कोशिश में है। इसलिए मीठे परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि जरा भी गलती नहीं करो, अलबेले नहीं बनो और अपने असली आत्मा के सत्य रूप में स्थित होने का, अपने अनादि स्वधर्म में रहकर 7 गुणों को यूज करते ही अभिमानी हो रहने की मेहनत करो। क्योंकि माया दे अभिमान की कमी कमजोरियों में, विकारों में, देह के नाम रूप में फंसा कर अपना बनाती है, फेल कराती है। आत्म अभिमानी हो, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे तो श्रीमत प्रमाण चलेंगे, फिर माया कुछ नहीं कर पाएगी। पवित्रता सुख शांति के सागर परमात्मा के पास सदा ही पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर है। कोई भी आत्मा स्वयं को इस समय इन अविनाशी खजानों के भंडारों से भरपूर कर सकती है। समझ देते मीठे परमात्मा की पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जब तक पवित्रता नहीं सुख शांति हो नहीं सकती। आज का कलयुग इसका उदाहरण है। चारों तरफ दुख शांति भय है क्योंकि अपवित्रता है। जंगल में भटकने से या कहीं जाने से सुख और शांति नहीं मिल सकती। जितना पवित्रता के संग में रहकर अपने ओरिजिनल पवित्र धर्म की स्मृति से पवित्र रहेंगे, उतना सभी भंडारे भरपूर हो जाएंगे। एवर पवित्र परमात्मा हम अपवित्र बन गई आत्माओं को अनादि आदि स्मृति दिलाकर
फिर से पवित्र बनाने आए हैं, तो समझ से पवित्र रहकर पवित्रता का पूरा सहयोग देना है। अपने को आत्मा निश्चय करते ही अभिमानी बनना है कि स्मृति आज की मुरली में बार बार करवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि देही अभिमानी होकर वापस जाने का समय समीप आ रहा है। समझ से देह के भान, देह के अभिमान, देह के रिश्ते, नाम, रूप, रंग, राज्य, देश, भाषा, दैहिक धर्म, जाति, ऑक्यूपेशन, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, सुंदर खूबसूरत के लेबल्स चित्त से हटाने हैं, क्योंकि ये देह के साथ विनाशी हैं। यहाँ मिले हैं इसलिए यहाँ ही देह के साथ दफन हो जाएंगे। आत्माएं शरीर से मुक्त हो जाएंगी। इस समझ से दैहिक लेबल्स, दृष्टि, वृत्ति, कृति को बदल आत्मिक और अलौकिक बना लेंगे। पवित्र बन जाएंगे तो सहज ही मीठे परमात्मा संग विनाश के सेक से सिर्फ उड़ जाएंगे। देही अभिमानी नहीं बनेंगे। समय रहते तो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। फिर सजाओं द्वारा देह अभिमान से आत्मा को छुड़ाया जाएगा, जो कष्टदायक होगा, क्योंकि परमात्मा का साथ नहीं मिलेगा। देही अभिमानी बनेंगे तो मीठे परमात्मा को याद कर सकेंगे, ज्ञान को यथार्थ समझकर धारण कर सकेंगे। हम आत्माएं हैं, निराकार परमात्मा हमारे पिता हैं, सत्य से अनजान, सब खुद को देह और देह के पिता को अपना पिता समझकर चल रहे हैं। झूठ में जी रहे हैं, क्योंकि शरीर को चलाने वाली चैतन्य अविनाशी शक्ति तो आत्मा है। शरीर तो तब चलता है जब उसमें आत्मा होती है, वरना तो वो बेजान है, कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया देह के झूठे भान में जी रही है, इसलिए ये झूठ खंड कहलाता है, जिसके लिए गायन भी है, खुद ही करते हैं मनुष्य, ये कहकर कि झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। अभी इसका यथार्थ अर्थ मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं। सन्यासियों की मत पर चलकर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा न खुद का न परमात्मा का परिचय दे पाती हैं। बाप ही बच्चों को सत्य परिचय दे सकते हैं, बच्चा नहीं बता सकता है। इसलिए जितने भी धर्म स्थापक आए, सभी आत्माएं बच्चे ही तो हैं भगवान के। इसलिए कोई भी परमात्मा का पूरा सत्य नहीं बता पाए, और उनको फॉलो करने वालों ने देह के भान में परमात्मा को भिन्न भिन्न धर्मों में बांट दिया। परमात्मा के नाम पर सब बट गए, और अब उनके नाम पर धर्म युद्ध भी तैयार है। धर्म के नाम पर सब खूने नाहे खेल खेलेंगे और एक दूसरे के शरीरों को मार देंगे। स्व का अर्थात आत्मा का ड्रामा के पाठ का दर्शन करा के सत्य परमात्मा ने समझ दी है कि अनादि आदि में हम आत्माएं पवित्र थे, आत्म अभिमानी हो रहते थे, पवित्र सुख शांति में रहते थे। लेकिन द्वापर युग से देह भान और देह अभिमान में आकर विकारी बने और कीर्ति कला में चले गए। अनादि सतुगुणी आत्मा हूँ, आदि सत्युगी देवात्मा हूँ का दर्शन करा के ड्रामा में हम आत्माओं के 5 स्वरूपों की समझ भी देते हैं कि कैसे देवता स्वरूप से पूज्य स्वरूप, फिर संगम युग में ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप से अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। सारे चक्र की समझ देकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात नॉलेज से फुल बनाते हैं। जो नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते हैं, बल्कि वे तो समझ से चलते हैं, दुख के चक्रों से मुक्त रहते हैं और सभी को मुक्त करने वाले बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं मालिक बन सर्वकर्मेंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कार्य कराती हैं। खुद को जानकर, सृष्टि चक्र को जानकर की हुई गलतियों से पाठ पढ़कर वे दोबारा गलतियां नहीं करते हैं और भविष्य में राजा रानी बनते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा पिता अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं, तो उनकी शिक्षाओं प्रमाण अच्छे संस्कार बनाने हैं, क्योंकि इन्हीं संस्कारों के प्रमाण तय होगा कि ड्रामा में कब प्रवेश होंगे। 111 से आना है ड्रामा में, तो संस्कार भी सतयुगी चाहिए। श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे तो संस्कार सतयुगी ही बनेंगे। शरीर तो खत्म हो जाएगा, इसलिए आत्मा को ही ज्ञान गुणों शक्तियों से श्रृंगार करना है। पवित्र रहकर एक सत्य परमात्मा से योग लगाने की प्रतिज्ञा पूरी करनी है। याद में रहकर ड्रामा का हर दृश्य साक्षी होकर देखना है। हाय राम हे प्रभु कहकर विलाप नहीं करना है। बुद्धि का योग निरंतर परमात्मा से जोड़कर रखेंगे तो मीठे परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि सब सितम और अत्याचार मिट जाएंगे। बाप के फरमान पर चलकर पवित्र जरूर बनना है। भक्ति घोर अंधेरा है, भगत नास्तिक हैं, अनाथ हैं, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं हैं। सत्य परमात्मा स्थूल विनाश के लिए यज्ञ नहीं रचते हैं, बल्कि ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें आत्मा को समझ मिलती है कि देह अभिमान और विकारों को छोड़ो और पवित्र बन अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटो। पवित्रता की धारणा से अपनी कमी कमजोरियों को विनाश करते हैं तो विनाश की ज्वाला स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती है और यादव और गौरव बनी हुई आत्माएं स्थूल विनाश कर देती हैं। वास्तव में पवित्रता के आगे अपवित्रता ठहर नहीं सकती
और उसका विनाश अपवित्र आत्माएं खुद ही कर देती हैं। मीठे प्यारे कल्याणकारी परमात्मा स्थूल विनाश नहीं करते हैं, किसी को दुख देने वाला कोई कार्य नहीं करते हैं, किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे दिव्य सुखदायी कर्म करने जरूर सिखाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं, स्व की शरीर रूपी राजधानी को राजा पर कायदे से चलाना सिखाते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ सत्यता दिव्यता की सभ्यता को पुनः धारण करने की तपस्या कर रहे हैं, जिससे कल्प वृक्ष के विस्तार का भी सुधार होगा। सभी आत्माएं पवित्र पर दुख धाम से मुक्त हो जाएंगी। यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है, काम नहीं आना है। इसलिए यहाँ के विस्तार करने में व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। जो विस्तार पहले ही किया हुआ है उसके हिसाब किताब चुकता कर फ्री होना है, क्योंकि आपदाएं विनाश अचानक ही होने हैं। लाखों करोड़ों जो बॉम्ब्स बनाने में लगाए हैं उसे यादव आत्माएं यूज जरूर करेंगी। बिल्कुल तैयार बैठी हैं। मीठे परमात्मा का पाठ चल रहा है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हैं। जैसे पाठ संपन्न होगा चारों ओर अस्त व्यस्तता शुरू हो जाएगी। सब बेकायदे हो जाएंगे, रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, 5 विकारों के वार के वशीभूत हो जाएंगे। उससे पहले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि आत्म अभिमानी बन जाओ। सिर्फ आत्म अभिमानी आत्माएं ही सेफ रहेंगी और श्रीमद् प्रमाण सेवा करेंगी। परमात्म ज्ञान से ही आत्मा की सद्गति होती है। पवित्र बनेंगे तो ज्ञान और योग के बल से आत्मा के टूटे हुए पंख वापस मिल जाएंगे, अर्थात आत्मा पुनः उड़ने के लिए शक्तिशाली बन जाएगी। राजधानी में मर्तबा लेना सहज नहीं है, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि मेहनत करो। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर अंतर स्पष्ट रहे। शरीर के पराये विकारी धर्म को छोड़ आत्मा को निर्विकारी ओरिजिनल पवित्र स्वधर्म में लौटना है। आत्मा पर कर्मों का लेप छिप लगता है, इसलिए सोच समझकर श्रीमद् प्रमाण सोचना, बोलना और कर्म करना है। अब और पाप नहीं करने हैं। दुर्गति से सदगति में ले जाने वाले सत्य परमात्मा द्वारा सुनाए जा रहे सत्य को अच्छी रीति मीठे परमात्मा से समझकर और उसे शेयर करना है। रावण रूपी तमोद प्रधान माया सर्प है, डसकर काला पवित्र पतित बना देती है, इसलिए खबरदार रहना है, संभल कर चलना है। शरीर रूपी सर्प को नहीं देखना है, भ्रिकुटी में आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। महाभारत के इस युद्ध स्थल में अपना कल्याण चाहते हैं तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि देही अभिमानी बनो तो याद ठहरे, तब अनेक जन्मों के पाप विनाश हो जाएंगे। आपसे मन बना रहे मीठे परमात्मा तो उनकी छत्र छाया में रहकर उनका कहना मानना है और एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। उसी के आधार से ऊंच मर्तबा मिलेगा। सब अपने संस्कारों अनुसार पास्ट के हिसाब किताब अनुसार लड़ेंगे, मारेंगे, मरेंगे। विचलित नहीं होना है, देखने वाला, क्वेश्चन करने वाला नहीं बनना है, बल्कि मीठे परमात्मा की याद में रहकर सेवा पर रहना है। आत्मा को उस समय भिन्न भिन्न शक्तियों की सुख शांति की जरूरत होगी, उसे परख कर पूरा करने का कर्तव्य करना है। जन्म जन्म के बहुत पाप हैं, इसलिए रहम दिल परमात्मा समझ देते हैं कि योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विक्रम विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना सिर से बोझा उतरता जाएगा, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। ईश्वर की संतान है तो उनकी याद में रहकर उनके श्रीमत पर चलकर उनसे पूरा वर्षा लेना है। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए गंभीरता से ऐसा बनने का टेंशन रखना है। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते आत्मा निश्चय कर चलना है। श्रीमत पर चलने वाले ही विजयी बनते हैं। जो इस समय ज्ञान रूपी माखन को पूरा ग्रहण कर उसका स्वरूप बनते हैं, वे ही ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का मालिक बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं सिर्फ याद में रहो तो ये योग बल हर तरह की गफलत से बचाएगा, देही अभिमानी बनाकर विश्व का मालिक बना ही देगा। ओम शांति।